आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ बाबूलाल जी, जिनका एक अलग क्षेत्र में जनता में एक प्रभाव है। रमेश बंजारा जी, लक्ष्मण बंजारा जी, अमर सिंह बंजारा जी, सुनीता बंजारा जी, प्रहलाद सिंह बंजारा जी, आलोक तिवारी जी, ब्रिजेंद्र यादव जी, जसपाल सिंह जज्जी जी, चंद्रभान सिंह दांगी जी और यहाँ आए हुए समूचे क्षेत्र आसपास के जिले में से भी आए हुए समूचे हमारे बंजारा समाज के मेरे समस्त महानुभाव केवल नहीं, मेरे परिवार के सदस्यगण भी हैं। अभी आलोक तिवारी जी ने भी कुछ बातें कही हमारे समाज के बारे में। हमारा बंजारा समाज एक बहुत मासूम समाज, मानव जाति को स्नेह करने और देने वाला समाज और इतिहास की श्रृंखलाएं हमारे समाज की बुलंदी की बयान करती है। मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं कि बंजारा समाज के सम्मेलन में आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया। अभी सुनीता जी कह रही थी, रमेश जी कह रहे थे कि एक पारिवारिक संबंध बंजारा समाज के साथ सिंधिया परिवार का रहा। आप लोग इस समूचे क्षेत्र में पिछले 300-400 सालों से यहां पूर्ण रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हो, पूर्ण रूप से यहां स्थापित है और सिंधिया परिवार की कई पीढ़ियों ने आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर केवल कार्य नहीं किया, लेकिन जब जब बंजारा समाज के ऊपर अन्याय हुआ है तब सिंधिया परिवार बंजारा समाज के साथ खड़ा रहा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी बाबूलाल जी कह रहे थे, अंग्रेज हुकूमत के समय में हमारे समाज को एक गुनाहगार श्रेणी में डालने की कोशिश की और उस समय में मालती महाराज, जिन्होंने जंग अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी थी, बंजारा समाज का झंडा लेके उनके लिए न्याय करने के लिए पूर्ण रूप से महाजी महाराज ने आपकी लड़ाई लड़ी। ये बंजारा समाज का एक बहुत गौरवान्वित इतिहास, एक इतिहास है जो व्यापार करने के लिए भी, अगर भारत में व्यापार की नींव अगर किसी ने देखी तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि हमारे बंजारा समाज ने लिखी। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार कैसा करना और उसी के साथ जब समय आए तो निर्भीक होकर, निडरता के साथ दुश्मन का सामना करना। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बंजारा समाज का मैं देना चाहता हूं। बाबा लखवी शाह बंजारा, जिन्होंने मुगल सम्राटों का सामना किया और इतना कि गुरु तेग बहादुर जी, अभी बाबूलाल जी कह रहे थे राजपूत समाज के साथ, लेकिन बंजारा समाज ने मराठा समाज का भी साथ दिया है और सिख समाज का भी साथ दिया।
बहादुर जी के बलिदान के समय वीरता बंजारा समाज का देखने को मिला था। जब लक्ष्मी शाह जी ने अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के अंतिम संस्कार अपनी झोपड़ी में किया था। ये साफ दिल की सोच, बलिदान की सोच और समरसता की सोच, ये पहचान किसी और समाज की नहीं है, लेकिन मेरी बंजारा समाज। जहां एक तरफ इतिहास में अंकित बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा, वहीं दूसरे तरफ रूप सिंह बंजारा जी की कहानी, समाज सुधारक, निर्भीक, साहसी, स्वाभिमानी और दुश्मनों के दांत पीसाने वाले हमारे रूप सिंह जी बंजारा को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज उन्होंने मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, महिलाओं के अधिकार के लिए पहले नेता थे जिन्होंने महिलाओं सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। और आज इसलिए इतनी महिलाओं को हम देख रहे हैं बंजारा समाज में, सुनीता को हम देख रहे हैं, कई महिलाओं को देख रहे हैं जो जूझ रही है विकास और प्रगति के रास्ते पर अपने समाज को आगे ले जाने के लिए। हमारे धर्मगुरु संत सेवालाल जी, जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, चाहे आयुर्वेद हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, असाधारण ज्ञान और उत्कृष्ट कौशल की क्षमता उनमें होती और पूरा जीवन उन्होंने अपने आदिवासी समुदाय के लिए सारे विकास और प्रगति के द्वार खोलने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर करने का काम हमारे संत सेवालाल जी ने किया। संत सेवालाल जी के लिए जितनी भी सरकार आई, जितनी भी सरकारें गई, इतिहास के पन्नों में संत सेवालाल जी को भुलाया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल जी की 284वीं जयंती मनाने का अवसर प्रदान किया है देश के। तो आज मेरे भाइयों बहनों, मैं ये विश्वास हम अपने बंजारे समाज को देना चाहता हूं कि मैं आपका नेता नहीं हूं। आपके समक्ष मैं भारत सरकार का मंत्री नहीं हूं। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं और आपका परिवार का सदस्य हूं। और आपकी विकास की लड़ाई, आपकी प्रगति की लड़ाई, आपके समाज के लोग, चाहे सुनीता हो, लक्ष्मण हो, रमेश जी हो, बाबूलाल जी हो, बार बार मेरे समक्ष आते हैं आपके विकास और प्रगति के प्रस्ताव के साथ। और मैं इस मंच से संकल्प लेना चाहता हूं, संत सेवालाल जी के चरणों में, बाबा लक्ष्मीराम जी के चरणों में, रूप सिंह बंजारा जी के चरणों में, ये बंजारा समाज की प्रगति और विकास करना ये सिंधिया परिवार के मुखिया का पूर्ण दायित्व है। आज प्रदेश में हम विकास और प्रगति के पथ पे चल रहे हैं। जिस देश में और जिस प्रदेश में बीमारू राज्य कहा जाता था मध्य प्रदेश को, आज भारतीय जनता पार्टी ने विकास का पथ और विकास के पथ पर अग्रसर करने का कार्य हर समाज के व्यक्ति का कराया है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे बंजारा समाज के लोगों को घर दिए गए हैं। मेरी बंजारा समाज की महिलाओं को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देकर लकड़ी और गोबर से घर में जो खाना पकाती थी और फेफड़ों में धुआं जाता था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मेरी महिलाओं को मिला। और शिवराज सिंह चौहान जी ने तो महिलाओं का विकास के द्वार खोल दिए। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना, जहां 1000 रुपया हर महिला के और बहन के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचा रही है।
1,25,00,000 महिला पूरे प्रदेश में, 1,000 रुपया प्रतिभा, 12,000 रुपया हर साल, ये पहुंचाने का कार्य कोई और सरकार नहीं कर सकती, केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। तो आज आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम, आपके सड़कों का काम, आवास योजना का काम, और आने वाले दिनों में मेरे बंजारे समाज के झंडे को राष्ट्र पटल पर उजागर करने का कार्य भी हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा बंजारा समाज। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।